दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये एक सच बात है कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते, बल्कि आपकी आदतें आपका फ्यूचर बनाती है। और आदतों को आप सीधा कहूँ तो अच्छी आदतें ही अच्छा जीवन बनाती है। इसीलिए आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेगी। आप कहोगे कि आपने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बना लो, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि आपने कई बार प्रयास भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें, या कितने दिन तक उस आदत पर टिके रहें जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। इसका जवाब है 21 दिन का नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी आदत डालनी है तो आप 21 दिन का नियम का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप जिस भी आदत को बनाना चाहते हो उसे 21 दिन तक लगातार करो। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको ये नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपनी ये आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगोगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि 21 दिन ही क्यों? इसका जवाब है क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज को स्वीकार करने में 21 दिन लगते हैं। और यह बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज लगातार करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर रहे न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वो आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन किसी भी कार्य को करते रहोगे तो वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। इस घटना को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम कोई भी काम को पहली बार करते हैं तो उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो तब आप किसी से भी बात करते हुए बाइक चला सकते हो। ये कैसे होता है उसे जानते हैं। दोस्तों, हमारे मन के दो भाग है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। दोस्तों, जब हम पहली बार बाइक चला रहे थे तब ये सब हमारे लिए नया था। इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रिया हमारे चेतन मन के द्वारा हो रही थी, लेकिन हमने ये काम बार बार किया। इसी वजह से ये सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें वो कार्य करने में किसी भी तरह का मेहनत नहीं लगता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आप सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे। लेकिन क्या कभी आप उठकर सोचते हैं कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश लेते हुए पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं? मैं जानता हूँ कि आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिया आप कई समय से करते आ रहे हो। इसी वजह से ये आदत आपके दिमाग में बैठ गई है, या ये कहें कि अवचेतन मन में चली गई है। इसी वजह से ये आपके लिए आम सी बात है। पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं, इसके बीच में कई कठिनाई आती है। अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब तक तो दोस्तों आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारे आदतें बना लूंगा, पर ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। अब एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा ये कि ज्यादा आदतों की वजह से आप किसी भी एक आदत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, और जब आदत टूटेगी तो आप भी वहीं से छोड़ दोगे, क्योंकि किसी भी आदत को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत का 50% तक हासिल कर लिया है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। पर सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी आपके अंदर से आवाज आएगी। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हैं तो कुछ इस तरह के आपके अंदर से आवाज आएंगे, क्या करेगा सुबह उठकर? तुझसे नहीं होगा, रहने दे। क्या तू सच में उठ पाएगा? लेकिन ये सिर्फ आपके मन के फालतू के विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्य या कहे तो आदत से भटकाने के लिए आए हैं। अगर एक बार आप इसके जाल में आ गए तो खुद पर शक ही करते रहोगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित की हुई आदत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? जवाब सिंपल है कि आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान ऐसे विचारों पर केंद्रित करोगे आपके मन में और भी ऐसे विचार आते जाएंगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जैसे जैसे 2 या 3 दिन बीतेंगे फिर आपके अंदर से आवाज आएगी कि तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसा फालतू का काम करने से अच्छा है
कुछ और ही कर ले। मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इसी तरह के कुछ होंगे। इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक ही तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले ये तय कर लो कि आप ये क्यों कर रहे हो। जैसे कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ, तो सुबह उठकर मैं क्या करूँगा? क्या मैं एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ? हो सके तो आप ये कारण किसी पेज पर लिखिए, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करोगे या अपनी आदत पर विश्वास कम हो जाएगा, तब ये चीजें आपको मोटिवेशन देगी। यहाँ तक तो दोस्तों आपने जान लिया कि आप 21 दिन में किसी भी आदत को कैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स की। दोस्तों, क्या आपने कभी एफर्मेशन के बारे में सुना है? दोस्तों, जब हम खुद को कुछ सकारात्मक बात कहते हैं तो उसे ही एफर्मेशन कहा जाता है। जैसे अगर आप खुद को कहेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। कुछ लोगों को ये बात पचकानी या फालतू लगती होगी, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज को पाने के लिए कहते हैं, तब उसकी संभावना बढ़ जाती है और साथ ही हमें ऊर्जा का भी एहसास होता है। इसीलिए जब आप 21 दिन के नियम पर कोई आदत बनाओ तो इस चीज का जरूर उपयोग करना। ये आपको किसी भी नई आदत को बनाने में मदद करेगी। दूसरी टिप्स ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत पर डालने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात के 12 बजे से पहले सोने की आदत डाल लीजिए। ये भी एक आदत है कि जल्दी सोना चाहिए, पर यह इतना मुश्किल नहीं जितना कि सुबह उठना है। तीसरी और सबसे खास टिप्स ये है कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने की आदत डालनी है तो ये आपके लिए कठिन होगा। इसीलिए सीधा 5 बजे उठने के बदले पहले 7 बजे और फिर 6 बजे उठने का प्रयत्न करें। ये आपके लिए सरल होगा। यहाँ तक दोस्तों हमने 21 दिन की बात की, जिसमें आपने जाना कि यह कार्य कैसे करता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि क्या इस 21 दिन के नियम से हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ये सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने में ही नहीं, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करती है। बस करना यह है कि अगर आपको धूम्रपान की गलत आदतें हैं तो आप इसे 21 दिन तक ना करें और आप देखेंगे कि आपकी ये बुरी आदत छूट गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।